लगातार होती बारिश ने हमको गर्मी से तो राहत दी है, पर दूसरी तरफ हमें सब्जियां मिलनी मुश्किल हो गई हैं और टमाटर के दाम तो कहने ही क्या। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? तो चलिए बनाते हैं बेसन की शानदार सी सब्जी, जिसको बिना किसी सब्जी और बिना किसी टमाटर के हम तैयार करेंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने आधा कप बेसन ले लिया है, आधा छोटा चम्मच के बराबर हमने अजवाइन ले लिया है, इसको थोड़ा सा मसल कर डाल देंगे। और आधा ही छोटा चम्मच के बराबर ये हमने हल्दी ले लिया है, एक छोटा चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, थोड़ा सा हींग ले लिया है और स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। इन सभी चीज़ों को पहले हमें सूखा ही अच्छी तरीके से मिला देना है, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें एक लम्प फ्री बैटर बनाकर तैयार करना है। वैसे तो पानी हमें इसमें ज़्यादा डालना है, पर पहले ही हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है उसके लम्प्स हमें तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ हमने जितना बेसन लिया है उसका 2.5 से 3 गुना हमें पानी लेना है और इसका बैटर बनाकर हम एक तरफ रख देते हैं। और अब हम यहाँ पर जो पाउडर मसाले लेंगे उसको तैयार कर लेते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटे चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। ये हमने सिर्फ कलर के लिए लिया है। तो थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहीं पर 1 चम्मच हमने सब्ज़ी मसाला डाल दिया है। इस मसाले को इस तरह से भिगो कर जब रख देते हैं तो जब हम इसको भूनते हैं तेल में तो ये बहुत अच्छी तरीके से भूनता है और बहुत अच्छा फ्लेवर सब्ज़ी में आता है। तो इस मसाले को हम रख देते हैं एक साइड में। और अब हम यहाँ तड़के के लिए देख लेते हैं। तो तड़के के लिए हमने आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा और 6-7 काली मिर्च, 1 लाल मिर्च और 1 हमने तेज पत्ता ले लिया है। और यहाँ पर हमने 1 गांठ लहसुन को छील लिया है, 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, तीखे के अनुसार हमने हरी और लाल मिर्च ले लिया है और 1 टुकड़ा अदरक ले लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बस पल्स पर चलाकर दरदरा ही पीस लेना है। चाहें तो इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास टमाटर नहीं है तो हमने यहाँ पर इमली का इस्तेमाल किया है। इमली को हमने थोड़े से गर्म पानी में भिगो कर ढक कर रख दिया है, जिससे कि अच्छी तरह फूल जाए। और यहाँ पर हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर। कढ़ाई गर्म होने पर उसमें 1 बड़े चम्मच के बराबर तेल डाल दिया है और तेल के गर्म होने पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और बेसन का जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया था उसको लगातार चलाते हुए भूनना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर हम इसको ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो जो हम इसके गट्टे बनाएंगे या जो हम इसके पीसेस करेंगे वो काफ़ी सख्त हो जाएंगे और सब्ज़ी का वो मज़ा नहीं आएगा। और हमको इसको बहुत तेज़ी कंटिन्यूसली चलाना होगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बैटर काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बैटर को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो हमारी सब्ज़ी मज़ेदार नहीं बनेगी। यहाँ पर कोई थाली या प्लेट ले लेंगे और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसमें अपने पूरे बैटर को हमें स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, 1.25 इंच के लगभग हमने इसकी मोटाई रखी है। और अब इसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इसके लिए जो चम्मच है उसके पीछे या तो तेल लगा लेंगे या पानी लगा लेंगे और उसकी हेल्प से हमको इसको फैला लेना है। इस बैटर को फैलाकर हमें एक तरफ रख देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और अब हम दोबारा चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, ये हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने जो तड़का लिया था वो तड़का डाल देंगे और तड़के के अच्छी तरीके से भून जाने पर हमने यहाँ पर लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च जिसको दरदरा ग्राइंड कर लिया था उसको डाल देंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पर मसाला हम जितना अच्छी तरीके से भूनेंगे हमारी सब्जी का स्वाद उतना ही निखर कर आएगा। तो मसाले को लगातार चलाते हुए हमें भूनना है। मसाला जलने ना पाए इसका भी हमें खास ध्यान रखना है। अगर मसाला जल गया या कढ़ाई को लग गया तो सब्जी का पूरा स्वाद खराब कर देगा। तो इसीलिए हमेशा हमें मोटी तली की कढ़ाई का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मोटी तली का जब बर्तन होता है तो चीज़ें डरने का खतरा कम होता है। तो सब्जी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से भुनी जा चुकी है, यानी सब्जी का जो मसाला है काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो यहीं पर हमने जो सूखे मसाले भिगो कर रखे थे अब उसको डाल देंगे और अब इसको भी अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। तो मसाला भी काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है, क्योंकि मसाले के ऊपर तेल आ गया है। तो यहीं पर हमें अपनी ग्रेवी की थिकनेस के अनुसार इसमें पानी ऐड कर देना है।
हमें ग्रेवी कितनी थिक रखनी है या कितना पतला रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। वैसे हमें ये भी देखना होता है कि जो बेसन होता है थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करता है, तो हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही पानी डालेंगे। तो जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तब तक हमको इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। तो जैसे ही हमारी ग्रेवी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसमें हमने इमली को जो भिगो करके रखा है उसका पल्प अलग कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जब हम इमली का पल्प इसमें ऐड कर देते हैं तो इस सब्ज़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। हमें टमाटर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। तो हमने इमली के पल्प को इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से चलाते हुए हम यहीं पर स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नमक हमने ऑलरेडी इस बेसन में डाल रखा है, तो बेसन हमारा सेट हो चुका है। अब हमें इसको पीसेस में कट कर लेना है। पीसेस छोटे बड़े मोटे पतले जैसे भी हो, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े नहीं मीडियम साइज़ के ये पीसेस काट लिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इनको ऐसे भी अगर थोड़े से तेल में शैलो फ्राई कर लिया जाए तो चाय के साथ के लिए एक बहुत अच्छा स्नैक्स है। तो इन सारे पीसेस को हम इस सब्ज़ी में डाल देते हैं और अब हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है सब्ज़ी को। इसको हमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है, क्योंकि हमने जो बेसन के पीसेस डाले हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो जैसे ही ये एक उबाल आएगा, सारे बेसन के पीसेस अपने आप ही फूल जाएंगे और अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह से इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है। तो बस 2-3 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरीके से और कुक होने देना है, जिससे कि बेसन के ये पीसेस इस फ्लेवरफुल ग्रेवी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। इससे सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इस तरह से हमारी ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब होती है। तो बस हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ये हमारी बेसन की बहुत ही टेस्टी बहुत ही शानदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार है, जिसकी अब हम फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। इस बेसन की सब्ज़ी को हम थोड़ी देर जब छोड़ देते हैं तो ये और गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसकी फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं और बस अब इंतज़ार किस बात की, इसको गर्मा गर्म चावल के साथ, रोटी के साथ या पूड़ी के साथ इंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इसको ज़रूर बना कर देखें, आपको पसंद आएगी और ये सब्ज़ी वास्तव में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार इस सब्ज़ी को अगर बना लिया तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ख़ासकर जब हमें इस समय सब्ज़ी मिलने में थोड़ी मुश्किल है, तो क्यों ना हम घर में ही इस तरह से पुरानी सब्ज़ियाँ जो हम लोग भूल गए हैं उसको बनाकर उसका स्वाद खुद भी लें और अपने परिवार को भी उसके स्वाद से परिचित कराएं।